एक खान साहब ने फैक्ट्री के मालिक को फोन किया और बोला, सर आज मेरा मूड अच्छा नहीं, आज मैं ड्यूटी नहीं आऊंगा। फैक्ट्री का मालिक बोला, जब मेरा मूड ऑफ होता है तो मैं अपनी बीवी को देखता हूँ, जिससे मेरा मूड ठीक हो जाता है, तुम भी ऐसा करो। 2 घंटे बाद खान साहब ने फिर फोन किया और बोला, सर अब मेरा मूड अच्छा है, आपकी बीवी तो यकीन मानो सर वाकई कमाल की है। एक दोस्त ने खान साहब से पूछा, ये पैरेड क्या होते हैं? खान साहब सोचते हुए बोला, यार मैं ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन बता देता हूँ, अगर ये ना है तो बहुत खतरनाक होते हैं। दोस्त बोला, वो कैसे? खान साहब बोला, देखो मारा, हमारी पड़ोस की एक लड़की जो 16 साल की है, असकु 5 महीने से पैरेड नहीं आए, उसकी मां कोमा में चली गई, इसके बाद ने खुद को खत्म कर लिया, इनका ड्राइवर उनके घर से फरार हो गया और इसका भाई अब ड्राइवर को ढूंढ रहा है। एक खान साहब की बीवी अपने पड़ोसी के साथ प्यार कर रही थी कि उसका शौहर खान साहब आ गया। ये देखकर खान साहब पड़ोसी को मारने लगा। खान साहब की बीवी बोली, मारो और मारूं, कमीना को पराई औरत पर हाथ डालता है साला। इतने में पड़ोसी का जोर चल गया और वो खान साहब को मारने लगा। औरत फिर बोली, मार और मार, कमीना को ना खुद करता है और ना ही किसी और को करने देता है। एक खान साहब ने एक बच्चे को अगवा किया और ये लिखा कि 20 लाख रुपए सुबह तक पल के नीचे रख दो। फिर छिट बच्चे पर चसपा करके बच्चे को घर वापस भेज दिया। दूसरे रोज खान साहब पल के नीचे गया तो वहाँ 20 लाख रुपए मौजूद थे और साथ में एक चिट्ठी जिस पे लिखा था, पैसे का अफसोस नहीं, अफसोस तो बस इस बात का है कि एक पठान ने पठान को लूटा। हफ्ता की रात एक फौजी अपनी बीवी के साथ जेवरात की दुकान में दाखिल हुआ। फौजी बोला, मुझे एक खूबसूरत और महंगा लाकट देखना। दुकानदार ने उसे एक लाकट दिखाई जिसकी कीमत 50,000 थी। फौजी बोला, हमें कोई खास और इससे भी महंगी लाकट दिखाओ। दुकानदार ने एक और लाकट दिखाई जिसकी कीमत सिवा 2 लाख थी। फौजी ने अपनी बीवी से कहा, तुम्हें ये लाकट पसंद है? बीवी बोली, हम बहुत पसंद हैं। फौजी ने सिवा 2 लाख का चेक दुकानदार को दिया और बोला, मैं जानता हूँ कि आप सोच रहे हैं कि इस चेक में पैसे हैं कि नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, पैर को जब बैंक खुलेगा तो आप मेरा चेक कैश करा के मुझे फोन करना, फिर मैं ये लाकट लेकर जाऊंगा। पैर के रोज दुकानदार ने फौजी को फोन किया और कह, सर आपके अकाउंट में तो बैलेंस ही नहीं है। फौजी मुस्कुरा कर बोला, मैं जानता हूँ कि नहीं है, लेकिन आप नहीं जानते कि मेरा वीकेंड कितना खूबसूरत गुजरा है। एक खान साहब की शादी हो गई। सुहाग रात में अपनी बीवी को एक गुलाब का फूल दिया। दुल्हन बोली, मारा हमको ये नहीं चाहिए, कोई सोने की चीज दो। खान साहब ने बहुत सोचने के बाद उसे नींद की गोली दे दी। एक खान साहब को अपनी गली में 50 रुपए का नोट मिला। इसने नोट जल्दी से उठा लिया। नोट के ऊपर लिखा हुआ था, ईद मुबारक। खान साहब ने पहले इधर इधर देखा और जल्दी से नोट जेब में डालते हुए आहिस्ता से बोला, खैर मुबारक जी, खैर मुबारक। फौज के इंटरव्यू में ऑफिसर ने एक खान साहब के गुस्से और जज्बात का टेस्ट लेने के लिए सवाल पूछा, अगर मैं तुम्हारी बहन से शादी करना चाहूँ तो तुम्हें कोई एतराज तो नहीं होगा? ऑफिसर का ख्याल था कि या तो खान साहब लाजवाब होकर सिर्फ मुस्कुराने पर इत्तेफाक करेगा या फिर गुस्से में जरूर कोई उटपटांग जवाब देगा, लेकिन खान साहब ने फौरा जवाब दिया, सर हमारे यहाँ वट्टा सट्टे का रिवाज है। ये सुनकर फौजी अफसर बेहोश। एक खान साहब अपनी शादी की रुखसती के वक्त देखा कि लड़की के सब घर वाले रो रहे हैं। खान साहब अपनी रोती हुई साली को अपने बाहों में लेकर चुप करवाते हुए बोला, मत रो बहन, जैसी ये तुम्हारी बहन है वैसी ही ये मेरी भी बहन है, मैं उसको बहुत खुश रखूंगा। एक खान साहब तलवार लिए मस्जिद में गया और आवाज लगाई, आप में से कोई सच्चा मुसलमान है? एक बुजुर्ग खड़े होकर बोला, मैं हूँ। खान साहब उनको बाहर ले गया और इसके कदम में एक बकरा ज़बा किया। फिर मस्जिद में गया, तलवार से खून टपक रहा था।
लोग देखकर घबरा गए। वो फिर बोला, आप में से कोई और सच्चा मुसलमान है? किसी ने आवाज लगाई, मौलवी साहब ही। मौलवी साहब गुस्से से बोला, ये बकवास कर रहा है कमीना। मैं तो ऐलान करवाने आया था कि परसों से केबल किंग नहीं आ रही। एक सियासी जलसा में खान साहब की बीवी भी गई। वापसी पर बीवी बोली, मेरे पैसे चोरी हो गए हैं। खान साहब बोला, लेकिन गल बानो, तुम तो पैसे बुरा में रखती हो, फिर भी चोरी हो गए। बीवी शर्माते हुए बोली, ना, मुझे क्या पता था कि वो कमीना पैसे चोरी कर लेगा। एक खान साहब का जगरी दोस्त। सरदार ने खान साहब से एक बहुत अहम मसले के लिए एक मशवरा पूछा कि उसका कोई ऐसा हल बताओ कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। खान साहब बहुत सोचने के बाद बोला, मारा, इसको आप जूते से मारो। एक खान साहब नहाने के लिए हॉल्टी में पानी लेकर जा रहा था कि अचानक बारिश शुरू हो गई। बारिश के कतरे भी बाल्टी में गिर रहे थे। खान साहब भागते हुए बीवी से बोला, ओ मारा गल बानो, सारा पानी ही गीला हो गया। एक खान साहब नया डॉक्टर बना। इसने पहला ऑपरेशन दिल का किया, लेकिन वो नाकाम हुआ। ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलते हुए बोला, या अल्लाह, पहला तोहफा भेजा है, उसे कबूल फरमा। उर्दू का कत्ल किसने किया? कराची वाले, हमने नहीं की। लाहौर वाले, हमें क्या पता यार। पेशावर वाले, हमने नहीं की, हम उर्दू से बहुत प्यार करती है। यकीन मानो दोस्तों, जब छोटी थी तो अंधेरे से डर लगता था, लेकिन अब बिजली का बल्ब देखती हूँ तो रोशनी से डर लगता है। मेरा एक दोस्त शुरू से ही शैतान रहा। एक दिन पापा से बोला, मेरी मैडम कितनी खूबसूरत है ना। बाप बोला, बेटा मैडम मुझ जैसी होती है। दोस्त बोला, पापा आपको तो हमेशा अपनी ही खुशी दिखाई देती है। एक खान साहब साइकिल पर कहीं जा रहा था कि उसने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की देखी तो साइकिल इधर उधर घुमाने लगा। अचानक खूबसूरत लड़की के सामने साइकिल से बुरी तरह गिर पड़ा। खूबसूरत लड़की ने पूछा, भाई चोट तो नहीं लगी? खान साहब अपने कपड़े झाड़ते हुए बोला, नहीं मारा, हम तो रोज उसी तरह उतरता हैं। एक खान साहब की बीवी चटनी बना रही थी। खान साहब बोला, दिलबानो, इतनी अच्छी चटनी कैसे बना लेती हो? दिलबानो बोली, बनाते वक्त आपका ध्यान कर लेती हूँ, कूटने में आसानी होती है। एक खान साहब एक मज़ार पर गया और वहाँ जज्बाती होकर बोला, मुर्शिद मुझे इधर ही रख लो, मैंने वापस नहीं जाना। खान साहब मज़ार से निकलने वाला ही था कि इसके सीने में शदीद दर्द उठा। खान साहब की बीवी ने देखा तो घबरा कर बोली, सरताज क्या हुआ? खान साहब ने बीवी की एक नहीं सुनी और मज़ार की तरफ दौड़ा और बोला, बाबा जी, पहले बात को समझा करो थे, फिर एक्शन लिया करो। पठान एक लड़की से, जान तुम पहले जैसी नहीं रहे। लड़की, क्यों? पठान, अब मैं तुम्हारा हाथ पकड़ता हूँ तो तुम शर्माती नहीं हो। लड़की, तुम्हें पहले जब मैंने शर्मा कर आंखें बंद की थी तो तुमने मेरे पर्स से 1000 रुपए निकाल लिए थे। एक खान साहब अस्पताल गया। नर्स इंजेक्शन लगाने आई तो खान साहब ने नर्स का हाथ पकड़कर फ्लर्ट करने की कोशिश की। नर्स ने मरीज समझकर मुलायम सी मुस्कुराहट से जवाब दिया। दूसरे दिन खान साहब ने नर्स का हाथ पकड़ लिया और बोला, कसम से तुम्हें देखने के बाद मेरा घर जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता। नर्स ने मुस्कुरा कर कहा, घबराओ मत, तुम अब घर नहीं जा पाओगे। खान साहब बोला, अच्छा भला वो कैसे? नर्स बोली, दरअसल में तुम्हारा आज का ऑपरेशन करने सृजन मेरे शौहर हैं और उन्होंने कल तुम्हें मुझसे बदतमीजी करते हुए देख लिया था। दो चूजों को आपस में प्यार हो गया। प्यार वक्त के साथ साथ बढ़ता गया और जब दोनों जवान हुए तो पता चला कि दोनों ही मुर्गे हैं। नतीजा, कच्ची उम्र का प्यार ना आर ना पार। बीवी खान साहब से सुनी,
मैं जब भी आपको शादी से पहले किए गए आपके वादे याद दिलाती हूँ तो आप हमेशा अपनी कम तनख्वाह का रोना क्यों रोते हैं? शादी से पहले क्या आपको अपनी तनख्वाह का इल्म नहीं था जो मुझसे इतने वादे किए थे? खान साहब बोला, जानू तनख्वाह का तो मुझे पता था, लेकिन शादी हो जाएगी इसका मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि आपके साथ शादी भी हो जाएगी। जो बीवी शौहर की 100 गलतियां माफ कर देती है, आजकल वो बीवी सिर्फ ड्रामे की आखिरी किस्म पाई जाती है। सास ने बहू से कहा कि तुम आज से मुझे मां कहना और अपने ससुर को बाप कहना। बहू ने कहा जी ठीक है। रात को जब शौहर घर आया तो बहू बोली, अम्मी भाई घर आ गए हैं। जब लड़कियों का नेट पैकेज खत्म हो जाए, लेकर लड़कियों का सोच कि यार कबाड़ भी सारा बेच दिया है, अम्मी से पैसे मांगेगा तो वो कहेगी मोबाइल को आग लगा दो, करें तो क्या करें बेचारे। जो शख्स इतनी गर्मी में रोजाना अपनी बीवी को खाना पकाते और कपड़े धोते देखता है, लेकिन फिर भी इसकी मदद के लिए दूसरी बीवी नहीं लाते, यकीन मानो दोस्तों वो दुनिया का सबसे बड़ा बेरहम इंसान है। पठान के घर बैठी हुई बीवी बोली, खानची जब ये बड़ी होगी तो लड़के उसको छेड़ेंगे। पठान, बस हमने सोच लिया है, हम उसका नाम बाजी रखेगा। वकील बीवी से, अपने जेवरात वगैरह संभाल कर रख लो। बीवी, वो क्यों? वकील, दरअसल मैंने एक चोर को रहा करवाया है, आज वो घर पर शुक्रिया अदा करने आ रहा है। एक शख्स छीनक रोकने के लिए तरह तरह के मुंह बना रहा था। साथ बैठे पठान ने कहा, भाई आप छीनक क्यों नहीं लेते? आदमी ने कहा, भाई मेरी बीवी ने कहा था कि तुम्हें छीनक आए तो समझो कि मैं बल्ला रही हूँ। पठान बोला, ओ कोचा तो इसमें परेशानी की क्या बात है? आदमी बोला, अजीब अहमक आदमी हो भाई, मेरी बीवी मर चुकी है। एक बंदे को आंख के करीब गोली लगी और वो वहीं पर मर गया, लेकिन लोगों ने शुक्र अदा किया कि आंख बच गई। उसी तरह हमारे सियासतदानों ने पूरा मुल्क गुरुए रख दिया, मगर शुक्र है डिफॉल्ट नहीं हुआ। पठान अपने दोस्त से, यार जब मेरे बच्चे दुनिया में आएंगे तो मैं एक को इस्लामाबाद और एक को फैसलाबाद छोड़ाऊंगा। दोस्त वो क्यों? पठान क्योंकि कल टेलीविजन पर बता रहे थे बच्चों में वक्फा लाजमी है। अब्बा एयरपोर्ट बनता है, चचा अपने कपड़े बेचकर आटा फराहम करता था और बेटी अब दूध देगी। नाशिकरे लोगों तुम कैसे खुश होंगे? सर्दियों में इतना अफसोस दिल टूटने का नहीं होता जितना वजन टूटने का होता है। हाँ जी। एक आदमी ने इश्तिहार देखा, पुराना मोबाइल दो और नया मोबाइल लो। आदमी इस एड्रेस पर पहुंचा, लेकिन वहाँ कोई दुकान नहीं थी। आदमी ने वहाँ दो पठानों से इश्तिहार के बारे में पूछा। इन्होंने बंदूक निकाली और कहा, वो इश्तिहार हमने ही लगाया था, चल अब पर आना मोबाइल दे और जाकर निकाले। एक पठान को बुखार हो गया तो पठान फैसलाबादी डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर चेकअप करने के बाद दवाई लिखने लगा। पठान बोला, डॉक्टर साहब कोई कड़ी दवाई ना लिख देना। फैसलाबादी डॉक्टर बोला, आपको 2 किलो जलेबी लिख दूँ। एक खान साहब जहाज में किसी और की सीट पर बैठ गया। आदमी बोला, ये मेरी सीट है। खान साहब बोला, मैं पहले बैठा हूँ, नहीं उठूंगा। सबने कोशिश कर ली मगर वो नहीं उठा। करीब बैठे एक शख्स ने खान साहब के कान में कुछ कहा और वो उठकर अपनी सीट पर चला गया। एयर होस्टेस आदमी से बोली, आपने क्या कहा? आदमी बोला, मैंने कहा ये सीट इस्लामाबाद जा रही है और वो दूसरी वाली सीट पेशावर जा रही है। एक बादशाह मर गया, इसके जनाजे पर लाखों का हुजूम देखकर एक खान साहब बोला, आज बादशाह जिंदा होता
तो अपने जनाजे पर इतने लोग देखकर कितना खुश होता ना। टीचर, जिस बच्चे ने थोड़ा सबक याद किया वो मेरे हाथ पर किस करेगा, और जिस बच्चे ने पूरा सबक याद किया वो मेरे गाल पर। पठान का बच्चा बोला, मैडम आप मुझे लंच के टाइम अकेले में मिली, मुझे पूरी किताब याद है। एक खान साहब की बीवी फौत हो गई। एक खातून उनसे मिलने आई और बोली, मैं आपकी बीवी की बहुत करीबी सहेली हूँ, क्या मुझे इसकी कोई निशानी मिल सकती है? खान साहब ने आंसू भरी आंखें ऊपर उठाकर कहा, क्या मुझसे काम चल जाएगा? एक शेख साहब बहुत कंजूस थे। अपनी फातिमा को मुलाजमत से निकालना चाहते थे क्योंकि कई महीने की तनख्वाह बाकी थी, लिहाजा फातिमा बीमारी का बहाना बनाकर लेट गई। शेख साहब ने फैमिली डॉक्टर को बुलवाया। फातिमा ने आहिस्ता से डॉक्टर को बताया, मैं बीमार नहीं हूँ, मालिक ने 6 महीने से मेरी तनख्वाह नहीं दी है, इसलिए मैं बीमार बिन गई हूँ, जब तक मेरे पैसे नहीं मिलेंगे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। डॉक्टर ने ये सुनकर सर हिलाया और बोला, जरा पिलिंगा पर इधर तो सरक जाओ। फातिमा ने हैरत और तशवीश से पूछा, मगर क्यों? डॉक्टर ने बेबसी से जवाब दिया, मैं भी यही लेट जाता हूँ, मुझे भी 2 साल से अपनी फीस नहीं मिली। किरायादार पठान से बोला, मैंने सुना है आपके इस घर में जिन भूत और रूहें आती हैं। पठान बोला, पता नहीं बाजी, मुझे तो खुद मरे 10 साल हो गए हैं। एक पठान के घर में गैस का बिल 5 लाख आ गया। वो गैस के दफ्तर गया और ऑफिसर से बोला, भाई साहब आप मुझे ये बताएं कि दोज़ख को पाइप मेरे घर से गया है जो इतना बिल आया है। एक खान साहब 2 घंटे फोन पर बात करके इंतकाल कर गए। मौत की वजह पता चली कि खान साहब पैकेज लगाना भूल गए थे।